400 साल तक सजदे में रहा और मौत भी सजदे में आई, तो फिर मेरी नेकियों का क्या उसके बदले में जन्नत नहीं जो तू कह रहा है कि मेरे कर्म से जन्नत दे दो? तो अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों जाओ, इसको जन्नत नहीं जहन्नम ले जाओ, और कह दो इससे कि इसकी नमाज की नेकियां, कुरान पढ़ने की नेकियां, रोजे रखने की नेकियां, इफ्तार की नेकियां, सदका और खैरात की नेकियां, लोगों में पैसा बांटने की नेकियां, सोना बांटने की नेकियां, चांदी बांटने की नेकियां, इसको बचा ले और फरिश्ते जहन्नम में ले जाने लगेंगे। तो कोई नेकी उसको बचा ना पाएगी। नमाज की नेकियां हो या रोजे की नेकियां हो, कोई भी नेक अमल हो, कुछ ना बचा पाएगा। तो कहेगा मौला मुझे नमाज की नेकियों से नहीं, मुझे रोजों की नेकियों से नहीं, कुरान पढ़ने की नेकियों से नहीं, अपने कर्म ही से जन्नत दे दे, मैं तो जन्नत का तलबगार हूं। तो रब फरमाएगा सारी नेकियां बाद में, तुम्हारे रब की रजा सबसे पहले है, तुम्हारा रब राजी हो जाएगा तो अपने कर्म से ही जन्नत अता फरमाएगा। नमाजों पे घमंड मत कर लेना कि नमाजें जहन्नम से बचा लेंगी। नमाज पढ़ो इसलिए कि रब राजी हो जाए। हिसाब मत लगाओ कि नमाज में कितनी नेकियां मिल जाएंगी। क्या हिसाब लगाने से बच जाओगे? रब चाहेगा तो बचोगे, रब चाहेगा तो बचोगे। नमाज पढ़ी इसलिए जाती है कि रब राजी हो जाए। पसंद आ जाए उसको तो एक सजदा जहन्नम से बचाने के लिए काफी है, और पसंद ना आए तो 6 लाख बरस की इबादत भी मुंह पर मार दी जाए, शैतान के मार दी गई क्या नहीं? पसंद आ जाए तो एक बार सुभान अल्लाह कहना भी तुम्हें जहन्नम से निजात दिला दे। किसको पसंद आ जाए? अल्लाह रब्बुल इज्जत को। देखो पसंद से मामला में मुझे याद आया, मैं आपको बताऊं, पिछले जुमा के मौजू पर लौट कर आता हूं। हजरत मालिक बिन दीनार के बारे में तुमको बता रहा था ना मैं। जब इन्होंने तौबा कर ली, इनकी करामत ये थी कि अल्लाह ने इन्हें ये करामत अता फरमाई कि पानी पर ऐसे चलते थे जैसे जमीन पर चलते हैं। पूरे साल रोजे से रहते और रात को कयाम करते, पूरे साल रोजे से रहते, सिवाय उन दिनों के जिन दिनों में रोजा रखने से रोका गया है। पूरे साल रोजा रखते, रात को खूब इबादत करते, और अपनी जिंदगी में इन्होंने 60 हज किए। कितने? 60, 50 और 10, 60 हज किए। हर साल हज करने जाते, हर साल हज करने जाते। एक साल जब हज करने पहुंचे तो देखा बड़ा रश है, बड़ी भीड़ है, लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। रब की बारगाह में यूं दुआ करने लगे, मौला क्या बात है कि इस साल बड़ी भीड़ है, बड़ा रश है, लोग बहुत ज्यादा तादाद में हज करने आए। मौला मैंने तो बहुत हज किए हैं, तेरे मुकाबिल तो कुछ भी नहीं, तेरा करम तो बालाए करम है, लेकिन मौला मैं इतने साल से आ रहा हूं, इतनी भीड़ मैंने कभी नहीं देखी, इतना रश मैंने कभी नहीं देखा। आप यूं कह रहे थे, वक्त गुजरा, जब रात की तारीकी आई, बिस्तर पर पहुंचे, आराम करने लगे, और जब ख्वाब में पहुंचे, जब सो गए, ख्वाबे बिस्तर पर ख्वाब में पहुंचे तो देखते क्या है, कोई कहने वाला कह रहा है कि इस साल बड़ी भीड़ है, तुम पूछ रहे थे ना, ये भीड़ अल्लाह ही के करम से है। तो हजरत मालिक बिन दीनार पूछते हैं, बताने वाले बता, इतनी तादाद में लोग आए हैं, इतना रश है, इतनी भीड़ है, क्या इतने लोगों का हज कबूल हो गया? क्या रब ने कबूल फरमा लिया? तो बताने वाला बताता है कि हाँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जितने लोग हज करने आए हैं सबका हज कबूल फरमा लिया। सुभान अल्लाह। हजरत मालिक बिन दीनार पूछते हैं, क्या सबका कबूल हो गया? फरमाया हाँ, सबका कबूल हो गया, सिवाय एक शख्स के। सिवाय एक शख्स के, एक फर्द ऐसा है जिसका हज अभी तक कबूल नहीं हुआ। पूछा वो कौन है, उसका नाम क्या है, कहां से हज करने के लिए आया है? बताया गया कि उसका नाम मोहम्मद बिन हारून बल्खी है। मोहम्मद बिन हारून बल्खी है, वो हज करने आया है, लेकिन उसका हज कबूल नहीं हुआ। इतनी भीड़ आई, इतना रश आया, लातादाद लोग आए, सबका हज कबूल हो गया, पर उसका हज कबूल नहीं हुआ।
जब ख्वाब से बेदार हुए, सुबह हुई तो दिल में तड़प उठी कि क्यों ना मोहम्मद बिन हारून बल्खी से मिला जाए कि जिसका हज कबूल नहीं हुआ तो आखिर क्या वजह है, उसने किस तरह हज किया है, कौन सा अमल है कि जिसकी वजह से उसका हज कबूल नहीं हुआ। तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बताऊं कि हुज्जाज इकराम जब हज करने के लिए जाते हैं तो उनको जब सऊदी गवर्नमेंट इंतजाम करती है रिहाइश का तो अलग अलग करती है, मुल्क बाई मुल्क करती है। हिंदुस्तान के लोगों को एक जगह रखा जाता है, पाकिस्तान के लोगों को एक जगह रखा जाता है, अफगानिस्तान के लोगों को एक जगह रखा जाता है, इंडोनेशिया के लोगों को एक जगह रखा जाता है, मिस्र के लोगों को एक जगह रखा जाता है। हर मुल्क के लोग अलग अलग जगह रहते हैं और झंडा भी लगा होता है। जिस मुल्क के हाजी जहां रह रहे होते हैं वही झंडा लगा होता है कि इस मुल्क के हाजी यहां मौजूद हैं, अलग अलग झंडा लगा होता है। हजरत मालिक बिन दीनार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तलाश करना शुरू किया कि देखो बल्ख का झंडा कहां लगा है, बल्ख का झंडा जहां लगा होगा बल्ख के हुज्जाजे इकराम वही मौजूद होंगे, तो उनसे पूछ लूंगा कि मोहम्मद बिन हारून बल्खी कौन शख्स है, मैं उससे मुलाकात करना चाहता हूं। आपने तलाश करना शुरू किया, जहां जहां झंडे लगे थे पहुंच गए उस झंडे के पास जहां बल्ख के हुज्जाजे इकराम का झंडा लगा था। लोगों से पूछना शुरू किया, है लोगों बताओ ये मोहम्मद बिन हारून कौन है, इससे मैं मुलाकात करना चाहता हूं। लोगों ने कहा हमारे मजमे के अंदर जितने लोग हम मौजूद हैं मोहम्मद बिन हारून बल्खी कोई शख्स नहीं है, अलबत्ता हमारे ही ग्रुप का एक शख्स है जो पहाड़ के पीछे बलख का झंडा लगा करके रब की इबादत में मशगूल है, पूरा दिन रोजा रखता है, पूरी रात क़याम करता है, न तहज्जुद छोड़ता है, न इशराक छोड़ता है, न चाश्त छोड़ता है, न सलातुल अवाबीन छोड़ता है, न सलातुत तस्वीर छोड़ता है। इतनी इबादत करता है कि जिसकी इबादत का अभी मौजूदा जमाने में कोई जवाब हमारे पास नहीं है। वो इबादत में रहता है, किसी से बात भी नहीं करता है कि कहीं फैश गोई ना हो जाए, किसी का हक नहीं वो दबाता है, किसी को बुरा भला नहीं कहता है, गीबत चुगली से दूर रहता है। वो तो बड़ा नेक इंसान है। हजरत मालिक बिन दीनार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सोचने लगे इतना नेक इंसान है, बावजूद उसके हज कबूल नहीं हुआ, बाकी तमाम लोगों का हो गया। आप पहाड़ के पीछे पहुंचे, देखा झंडा बलख का लगा हुआ है, एक शख्स नमाज में मशगूल है। आप जाकर करीब खड़े हो गए, जब वो नमाज से फारिग हुआ तो कहने लगा अस्सलामु अलैकुम हजरत मालिक बिन दीनार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप हैरान रह गए, इसको मेरा नाम कैसे मालूम हो गया, इसने कैसे जान लिया, इसकी तो बड़ी अच्छी पहुंच है, ऐसा लगता है कि कोई साहिब करामत हो सकता है, इसको मेरा नाम कैसे मालूम हुआ। आप कहने लगे वालेकुम अस्सलाम, क्या तुम्हारा ही नाम मोहम्मद बिन हारून बल्खी है? कहने लगा हाँ मेरा ही नाम मोहम्मद बिन हारून बल्खी है। हजरत मालिक बिन दीनार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं क्या तुम्हारा हज कबूल नहीं हुआ? तुम जानते हो वो मोहम्मद बिन हारून बल्खी कहने लगा हाँ मैं जानता हूं कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ। हजरत मालिक बिन दीनार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं क्या वजह है, तुम तो बड़े नेक इंसान हो, लोगों में तुम्हारे नेक अमाल की मैंने चर्चे सुन लिए हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारा हज कबूल नहीं हुआ, क्या बात है? वो कहने लगा मैं हर साल हज करने आता हूं और 24 साल से मुसलसल हज कर रहा हूं। कितने दिन से? तवज्जो है आप हजरात की, कहो सुभान अल्लाह। कितने साल से? 24 साल से मुसलसल हज कर रहा हूं। और हर साल जब हज हो जाता है, लोग हज करने के बाद अपने अपने मुल्कों को जाना शुरू करने के इंतजाम करने लगते हैं, तो कोई ना कोई हर साल आता है और कहने लगता है मोहम्मद बिन हारून बल्खी तेरा हज इस साल भी कबूल नहीं हुआ, तेरा हज इस साल भी कबूल नहीं हुआ। ऐ मालिक बिन दीनार मैं पूरे साल रोजे से रहता हूं, सिवाय उन दिनों के जिन दिनों में रोजे से रोका गया है। मैं पूरे साल पूरी रात क़याम करता हूं, जो जो मुझसे हो सकता है मैं सारी चीजें करता हूं, नमाजें भी क़ज़ा नहीं करता हूं, बावजूद उसके मेरा हज कबूल नहीं होता है। और मैं
जानता हूं कि मेरा हज कबूल भी नहीं होगा। हजरत मालिक बिन दीनार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, क्या वजह है, कौन सी चीज है, कौन सा तेरा अमल है जिसकी वजह से तेरा हज अल्लाह कबूल नहीं फरमाता? वो मोहम्मद बिन हारून बल्खी कहने लगा, मैं तुमको बताऊं, आज से 24 साल पहले की बात है, मैं शराबी हुआ करता था, बड़ा मक्कार था, बड़ा अय्याश था, शराब के नशे में रातों दिन धुत रहा करता था। एक दिन मैं शराब के नशे में अपने घर जब पहुंचा था, मैंने देखा था कि मेरी बूढ़ी माँ रोजे से थी, रमजान शरीफ का महीना था, वो इफ्तार का इंतजाम कर रही थी। मैं उसी वक्त पहुंच गया, नशे की हालत में था, धुत था, खुद पे कंट्रोल नहीं था। मैं घर में पहुंचा, मेरी बूढ़ी माँ रोजे की हालत में थी और इफ्तार का इंतजाम कर रही थी। वो मुझसे कहने लगी, ऐ मेरे बेटे मोहम्मद बिन हारून, तूने आज भी शराब पी ली है, तू अभी भी नशे में धुत नजर आ रहा है, रमजानुल मुबारक का महीना चल रहा है, कम से कम इसका एहतराम कर, कम से कम इसका अदब कर, ख्याल कर कि रब की बारगाह में हाजिरी होनी है, उसको जवाब देने हैं, हर चीज वो पूछ लेगा, फिर तू शराब रमजान में पी रहा है। मोहम्मद बिन हारून बल्खी कहता है, ऐ मालिक बिन दीनार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मैं नशे में इस कदर धुत था कि मैंने अपनी माँ की बात को नहीं सुना और गुस्से में आकर मैंने माँ को थप्पड़ मारा। बूढ़ी माँ थी, कमजोर थी, ज़ईफ थी, मैं जवान था, तंदुरुस्त था, सेहतमंद था, थप्पड़ की ताकत इतनी ज्यादा थी, इतनी जोर से मैंने तमाचा मारा था कि मेरे एक ही तमाचे में मेरी माँ मुड़की खा करके दूर जाकर के गिरी और दूर जाकर ही ना गिरी, वो जलते हुए तंदूर के अंदर गिर गई। फिर मैंने देखा कि मेरी माँ जलने लगी, लोग दौड़ करके आए, कहने लगे, मोहम्मद बिन हारून तूने क्या कर दिया, अपनी माँ को आग में डाल दिया है, थप्पड़ मारकर उसको आग के हवाले कर दिया है। लोगों ने मुझे पकड़ा, पकड़ने के बाद एक कमरे में बंद कर दिया। पूरी रात में शराब के नशे में धुत रहा, मुझको नहीं मालूम कि मेरे घर में क्या हो रहा था, मैं हालात को नहीं जानता था क्या हो रहा है। शराब के नशे में मैंने बूढ़ी माँ को थप्पड़ मारा और वो जलते हुए तंदूर में जाकर के गिर गई। सुबह हुई, जब मेरा नशा उतर गया, मैंने लोगों को आवाज लगाई तो किसी ने दरवाजा खोला। मैंने दरवाजा जैसे ही खुला हुआ देखा तो मेरी बीवी साजो सामान बांधे हुए तैयार थी और जाने के लिए तैयार खड़ी थी। मैंने कहा, मेरी शरीक हयात तुम कहां जा रही हो, मेरी बीवी तुम कहां जा रही हो? मैं रात शराब के नशे में अनाप शनाप बक दिया था, क्या तुम मुझको छोड़कर जा रही हो? वो बीवी कहने लगी, जो अपनी माँ को थप्पड़ मारकर आग में जला सकता है, भला वो बीवी का कैसे हो सकता है? मैं इसलिए तुमको छोड़ करके जा रही हूँ। लोगों ने मुझे बताया, मोहम्मद बिन हारून तूने रात अपनी माँ को थप्पड़ मारा था, वो बूढ़ी थी, वो ज़ईफ थी, वो कमजोर थी, तेरा थप्पड़ बर्दाश्त न कर सकी, वो दूर जाकर कला खाकर तंदूर में जाकर गिरी और जलकर खाक हो गई, उसकी मौत हो गई और रात को ही लोगों ने उसको दफन कर दिया। जब मैंने इतना सुना मेरे होश उड़ गए, मेरा जिस्म पर लर्जा तारी हो गया, जिस्म कांपने लगा कि मोहम्मद बिन हारून तू कितना बदबख्त है, तूने अपनी माँ को जला दिया है, पूरी जवानी तूने अय्याशी में गुजार दी है, नशे में गुजार दी है, तुझे कुछ खबर नहीं कि तूने माँ को जलते हुए तंदूर में झोंक दिया है। जब मुझे अफसोस हुआ तो मैंने अपने उस हाथ को पकड़ा जिस हाथ से माँ को थप्पड़ मारा था और कुल्हाड़ी को उठाया, उस कुल्हाड़ी को जिससे लकड़ी काटी जाती है, और मैंने अपने उस हाथ को कुल्हाड़ी से काट कर जिस्म से अलग कर दिया जिस हाथ से मैंने माँ को थप्पड़ मारा था। उस दिन से लेकर आज तक ये मोहम्मद बिन हारून बल्खी हर साल हज करने आता है। जितना माल था मैंने सब राहे खुदा में दे दिया, जितने बागात थे सब राहे खुदा में दे दिए, जितने खेतों खलियान थे मैंने सब राहे खुदा में दे दिए। पूरी पूरी रात कयाम में खड़ा रहता हूँ, पूरी पूरी रात रुकू और सुजूद करता हूँ, खूब कुरान की तिलावत करता हूँ, खूब तौबा इस्तगफार करता हूँ, मैं खूब रब की बारगाह में रोता गिड़गिड़ाता हूँ। 24 साल हो गए। कितने तवज्जो है आप हजरात की? माँ को थप्पड़ मारा था, माँ जलकर मर गई। 24 साल हो गए, हाथ भी काट दिया कि जिस हाथ से माँ को मारा था हाथ मुझे नहीं चाहिए, पछतावा है। पूरा माल रहे खुदा में दे दिया, फिर भी तौबा कबूल नहीं हुई। 24 साल से मुसलसल हज पे जा रहा है, फिर भी तौबा कबूल नहीं हुई। हजरत मालिक बिन दीनार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब इतना सुना, एक थप्पड़ मारा और कहा, तेरी तो तौबा
बेहतरीन नेमत अपनी माँ को जला कर मार दिया है, भला अल्लाह तेरी तौबा कैसे कबूल करेगा। वो दहाड़े मार कर रोने लगा, वो चीखे मार कर रोने लगा। ए लोगों, मैं तुमसे यही तो कहना चाहता हूं, अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल करो। उन्होंने जिंदगी तुम्हारे हवाले कर दी, तुम्हें पालने के लिए, तुम्हारी परवरिश के लिए अपना खून तक बहा डाला, पसीना बहा डाला, न रात देखी न दिन वो तुम्हारी परवरिश में लगे रहे। माँ बाप को तकलीफ ना पहुंचाओ, अगर वो नाराज दुनिया से चले गए तो अल्लाह भी तुम्हारी तौबा कबूल नहीं फरमाएगा। वाकई से इबरत हासिल करो। 24 साल से वो बंदा हज कर रहा है, हज कबूल नहीं हो रहा इसलिए कि मां पर उसने जुल्म किया था। तो जिन बच्चों ने अपने माँ बाप को घर से निकाला है, जिन बच्चों ने अपने माँ बाप पर जुल्म किया है, जिन बच्चों ने अपने बाप से जबान दराजी की है, जिन बच्चों ने अपनी माँ को गाली दी है, क्या वो कयामत के दिन बच पाएंगे? क्या रब की बारगाह में हिसाब ना देना पड़ेगा? जिन्होंने बेअदबी की है, क्या उन्हें रब की बारगाह में जवाब ना देना पड़ेगा? याद रखो, हजरत मालिक बिन दीनार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसको थप्पड़ मार कर आ गए। वो रोता रहा, बिलखता रहा और कहता रहा है, हजरत मालिक बिन दीनार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रब से दुआ करे कि मेरी तौबा कबूल फरमा ले। आप रात के हिस्से में जब बिस्तर पर पहुंचे और सो गए तो ख्वाब में फिर कोई आया और कहने लगा, है मालिक बिन दीनार, जिसको तुम थप्पड़ मार कर आए हो और ये कहकर आए हो कि जा तेरी तौबा कबूल नहीं होगी इसलिए कि तूने मां पर जुल्म किया है, तेरी वजह से मां जलकर खाक हो गई, मर गई, और तूने शराब के नशे में मां पर जुल्म कर डाला। है मालिक बिन दीनार, जानते हो जब कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत मीज़ान लगा देगा, पुल सिरात कायम कर दिया जाएगा, तो उस दिन इसकी मां आएगी और रब की बारगाह में मुकद्दमा दर्ज करेगी। क्या करेगी? मुकद्दमा करेगी, मौला ये मेरा बेटा मोहम्मद बिन हारून बल्खी है, इसने मुझे जलाया था, ये मेरी मौत का सबब बना था, इसने मुझे नशे की हालत में थप्पड़ मारा और जलते हुए तंदूर में पहुंचाया था। मौला मैं तेरी बारगाह में गुजारिश करती हूं कि इससे मुझे बदला दिला दे। मां क्या कहेगी? इससे मुझे बदला दिला दे। अल्लाह फरमाएगा, जाओ फरिश्तों, इसने मां को जलाया था, इसको हमेशा के लिए जहन्नम में जला दो, हमेशा के लिए जहन्नम में ठूस दो। फरिश्ते घसीटते हुए ले जाने लगेंगे और जब लेकर जा रहे होंगे तो वो पलट कर कहेगा, मां मैं तेरा शहजादा हूं, मां फरमा दे, मैंने गलती की है, जानता हूं तुझे जलाया था मेरी मां, मेरी खता, मां फरमा दे। रो रहा होगा, बिलख रहा होगा, मां मुंह फेर लेगी, फरिश्ते फिर लेकर चलेंगे, वो फिर पलट कर कहेगा, मेरी मां मैं तेरा शहजादा हूं, मुझे सीने से लगा कर तूने पाला है, तू मुझे मां फरमा दे। मां फिर मुंह फेर लेगी, फिर कुछ दूर रिश्ते लेकर चलेंगे, वो फिर कहेगा, मेरी मां अब तेरे शहजादे को जहन्नम की आग में डालने वाले हैं, अगर तू माफ कर देगी तो शायद मेरा रब करम फरमा देगा। मैंने बहुत हज किए हैं, बहुत रुकू सुजूद किए हैं, बहुत मालो मता रहे खुदा में खर्च किया, लेकिन मां पर जुल्म करने की वजह से जहन्नम में डाला जा रहा हूं, ए मेरी मां तू मुझे माफ फरमा दे। तो मां कहेगी रब की बारगाह में, मौला मैं अपना मुकद्दमा वापस ले लेती हूं, अपना केस वापस ले लेती हूं, मैंने माफ कर दिया। तो रब फरमाएगा, जाओ, इसकी मां ने माफ कर दिया तो इसके रब ने भी इसको माफ फरमा दिया। अपने माँ बाप की कदर करो, अगर उन्हें घर से निकाला है तो माफी मांग लो, जब तक वो जिंदा हैं, नेमत है तुम्हारे पास, कद्र करो उनकी। उन्होंने जिंदगी में क्या कमाया इसका हिसाब ना लगाओ, उन्होंने जिंदगी में तुम्हारे लिए कितने मकान छोड़े, कितने खेतों खलियान छोड़े, इसका हिसाब ना लगाओ। उन्होंने तुम्हें पैदा किया, तुम्हारी परवरिश की, ये सबसे बड़ा एहसान है उनका तुम पर। लिहाजा उनकी बेअदबी ना करो, उनके साथ बदतमीजी ना करो। माँ से मोहब्बत करने वालों, बाप से मोहब्बत करने वालों, ईद उल फित्र का दिन करीब आ रहा है, 10 या 11 दिन बाद ईद का दिन आएगा, सब खुशियां मना रहे होंगे। हम में ना जाने कितने ऐसे हैं जिनकी माँ या बाप दुनिया से रुखसत हो गए हैं, क्या नहीं है?
हम खूब दुआएं करें कि मौला ये मगफिरत वाला, रहमत वाला, निजात वाला महीना चल रहा है मौला, जो हमारे आबो अजदाद रुखसत हुए हैं उनकी मगफिरत फरमा दे। मुसलमान तो ऐसी दुआएं मांगते हैं कि दुआ में कहते हैं मौला 1 करोड़ अता फरमा दे। ऐसी दुआएं ना मांगो, रब की रजा मांगो और उससे मांगो कि मौला हमारे मरहुमीन की मगफिरत फरमा दे। और खुशकिस्मत है वो लोग कि जिनके पास बाप जैसी दौलत है, जिनके पास माँ जैसी दौलत है, खिदमत करें उनकी कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसके माँ बाप राजी है अल्लाह का महबूब उससे राजी है, और जिससे अल्लाह का महबूब राजी है अल्लाह उससे राजी हो जाएगा क़यामत के दिन। अल्लाह उससे राजी हो जाएगा क़यामत के दिन। तो कहो इंशाअल्लाह 5000 की पैंट ना बनाना। अपनी वालिदा के पास फोन करके, बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो यहाँ रहते हैं, माँ बाप गांव में हैं बेचारे, उनसे जरूर खबर लेना कि तुमने कपड़े बना लिए कि नहीं बनाए, क्या तुमने ईद की तैयारियां कर ली कि नहीं कर ली। तुम 4-4 दिन 5-5 दिन मार्केटों में ना घूमना, अपने लिए कपड़े बाद में, माँ बाप के लिए पहले कपड़े बनाना। इसलिए कि जब तुम छोटे से थे ना तो माँ बाप सबसे पहले तुम्हारे लिए कपड़े खरीद कर लाते थे कि नहीं। कोई चीज खाने की बाप जब रास्ते में आता था ना तो देख लेता था तो ये सोचता था मेरे बेटे को पसंद है, चलो मैं खरीद कर ले चलता हूं। वो चेक भी नहीं करता था, इसलिए कि पहले मुझे अपने बेटे को खिलानी है, वो खुश हो जाएगा तो मुझे खुशी मिल जाएगी। तो आज तुम पर तुम्हारे माँ बाप का हक है कि तुम बाद में 5000 के कपड़े पहनना, पहले अपनी माँ की खबर लो, अपने बाप की खबर लो कि गांव में वो किस तरह गुजर बसर कर रहे हैं। भाइयों के चक्कर में आकर के माँ बाप को बुरा ना कहो, भाइयों के बंटवारे के चक्कर में आकर के उन्हें घर से ना निकाल दो, भाइयों के बंटवारे के चक्कर में आकर के खूब उम्दा लिबास पहनो के भाइयों को जलाऊंगा कि देखो मुझ पर कितनी दौलत है, और माँ बाप तरस रहे हो कि काश मेरा बेटा मुझसे पूछ लेता कि मुझे किस चीज की जरूरत है, किस चीज की जरूरत नहीं। उस बाप का और माँ का सीना चौड़ा हो जाता है जिसकी औलाद उससे ये पूछ ले कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम्हारा बेटा तुम्हारे सामने शाना बशाना खड़ा हुआ नजर आए। उस माँ बाप को बड़ी खुशी मिलती है। लोग तो ईद आकर इमाम से मिलते हैं, लोग तो ईद आकर पीर से मिलते हैं, लोग तो आकर इमाम के हाथ चूमते हैं, लोग तो आकर के पीर के हाथ चूमते हैं, उनके हाथ पैर दबाते हैं। क्या तुमने कभी अपने माँ बाप के हाथ चूमे? क्या तुमने कभी अपने माँ बाप की खिदमत की? क्या तुमने कभी जिस तरह अपने लिए मार्केट में जाकर खरीदारी की, अपनी माँ को साथ लेकर गए, अपने बाप को साथ लेकर गए कि चलो पहले तुम अपनी पसंद का खरीदो फिर मैं बाद में अपनी खरीदारी करूंगा? अपनी अपनी फिक्र हमको लगी है। क्या हम ये समझ रहे हैं कि हम नमाज़ साथ ले जाएंगे तो बस बच जाएंगे? हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह अल्लाह के हक, हुकूकुल इबाद बंदों के हक। हुकूकुल्लाह में कोताही हो जाए तो वो गफूर रहीम है, बख्श सकता है। हुकूकुल इबाद में कोताही हो जाए तो जिसके साथ हुई है उसी से माफी मांगनी होगी। अगर उसने माफ नहीं किया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत भी माफ नहीं फरमाएगा, याद रखना। कौन माफ करेगा? जिसके साथ गलती की है। बाप को सताया है, बाप से माफी मांगो। बाप ने अगर माफी नहीं दी तो अल्लाह भी माफ नहीं फरमाएगा। माँ ने अगर माफी नहीं दी तो अल्लाह भी माफ नहीं फरमाएगा। ये हुकूकुल इबाद है। लिहाजा जिन जिन रिश्तेदारों को नाराज कर लिया है उनको मना लो और ईद की खुशियों में सबके शरीक हो जाओ ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत भी तुम पर करम फरमा दे। मैंने पिछले जुमा ऐलान करने का आपसे वादा किया था, हालांकि वक्त ज्यादा हो गया। रमजान